बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी जिंगर बर्गर बनाने की रेसिपी। और इसके लिए जो चिकन तैयार होगा ना, बाहर से बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी क्रंची और अंदर से बहुत जूसी होगा। बनाना इसको बहुत आसान है, आसान से इंग्रेडिएंट इसमें इस्तेमाल करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जिंगर बर्गर बनाने के लिए जो चिकन है वो मैंने थाई का पीस लिया है। लेग पीस के साथ वाली जो बोटी होती है ना, उसका बहुत अच्छा बनता है। जब आप गोश्त वाले के पास जाएँ गोश्त लेने, तो उसी से आप कटवा लें तो बहुत सफाई से वो काट देते हैं। घर आके आप अच्छे तरीके से धो लें। यहाँ पे मैंने 1 किलो पीस लिए हैं और ये 10 पीस है, 10 बर्गर मैंने बनाने हैं। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है चिकन, अच्छे तरीके से धो लिया है और अच्छे से खुश्क हो चुका है चिकन। यहाँ पे ये मैं आपको दिखा रही हूँ, जो थोड़ी सी मोटी मोटी सी जगह है ना, यहाँ पे इसकी ये जो रेशे हैं इनको हमने तोड़ना है। तो यहाँ पे हैमर हो आपके पास तो वो ले लें, लेकिन यहाँ पे मैंने हमाम दस्ते के साथ ना हल्का हल्का सा बस करना है, बहुत ज़्यादा नहीं करना, क्योंकि इसका रेशा जब टूटेगा ना तो बोटी लैदा ना हो जाए। इसे बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से। तो यहाँ पे ये जितने भी मेरे पास पीसीज हैं सबको मैं ऐसे कर लूँगी। और ये मेरे पास काफ़ी बड़े बड़े साइज़ के पीसीज थे, इसलिए काफ़ी बड़े बड़े आपको लग रहे होंगे। अब इसको हमने मैरिनेट करना है। तो एक बड़े बर्तन में मैंने 1 खाने का चम्मच लहसुन का पाउडर और 1 खाने के चम्मच से ना थोड़ा सा ज़्यादा मैंने लिया है नमक। ये 1 किलो की रेसिपी मैं आपको दे रही हूँ, अगर आप आधा किलो ले रहे हैं तो फिर कम कर लें इन्हीं मसालों को। और 1 खाने का चम्मच भर के सुरख मिर्च, 1 चाय का चम्मच मैंने यहाँ पे पेपरिका पाउडर लिया है और 1 चाय का चम्मच भर के सफ़ेद ज़ीरा, 1 खाने का चम्मच काली मिर्च और 1 खाने के चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा ये मस्टर्ड पेस्ट ले लिया। बहुत डिफरेंट सा इससे टेस्ट आता है। और साथ ही साथ 2 खाने के चम्मच सोया सॉस। अगर आपके पास मस्टर्ड पेस्ट ना हो तो चिली सॉस और थोड़ा सा सिरका शामिल कर लें, उनका भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद तमाम चिकन के पीसीस पे अच्छी तरीके से मसाला लगा लेंगे। और यहाँ पे तमाम पीसीस पे अच्छे से मसाला लग चुका है और मैं इसको आप तकरीबन 3 घंटे के लिए फ्रिज में रख दूँगी। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम हो तो ओवरनाइट भी रख सकते हैं, ताकि अच्छे से मसाला इसमें रच बस जाए। और बाहर से आप इसको एक्स्ट्रा क्रिस्पी क्रंची बनाने के लिए कोटिंग तैयार करेंगे। तो आधा किलो मैदा लिया है, इसमें 1 खाने का चम्मच नमक, आधा चाय का चम्मच बेकिंग पाउडर और आधा चाय का चम्मच इसमें लहसुन का पाउडर और 1 चाय का चम्मच इसमें सुरख मिर्च का शामिल कर दिया। लहसुन के पाउडर से ना बहुत अच्छे से टेस्ट आएगा। तो तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद इसको भी साइड पे रख देंगे। और नेक्स्ट स्टेप में ना इसके लिए एक ज़बरदस्ती सॉस तैयार करेंगे। अच्छा, इसके लिए ना 2 खाने के चम्मच मैंने क्रीम ले लिए हैं। अगर पैकेट वाली क्रीम हो तो वो आप ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने दूध की मलाई ली है, इसका भी बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। और यहाँ पे साथ ही 3 खाने के चम्मच मेयोनीज शामिल कर दिए, 2 से 3 खाने के चम्मच यहाँ पे मैंने केचप शामिल कर दिए। साथ ही साथ आधा चाय का चम्मच नमक, आधा चाय का चम्मच पेपरिका पाउडर और साथ ही साथ यहाँ पे लहसुन का पाउडर आधा चाय का चम्मच शामिल किए और आधा चाय के चम्मच मैंने काली मिर्च शामिल कर दी है। साथ ही साथ यहाँ पे 1 चुटकी मैंने डाल दी है इसमें ऑरिगेनो, इसका बड़ा अच्छा फ्लेवर आएगा। नींबू का रस तकरीबन मैंने आधा चाय का चम्मच इसमें शामिल कर दिया है। इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब मिक्सिंग करने के बाद ना ये इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है इस सॉस का। तो इसको मज़ीद स्पाइसी बनाने के लिए मैंने आधा चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च और आधा चाय का चम्मच मैंने मस्टर्ड पेस्ट शामिल किया। थोड़ा सा मैं इसमें पानी शामिल कर दूंगी और अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे। उसके बाद इसको साइड पे रख देंगे। अब हम अपने मेन काम की तरफ आते हैं। तो यहाँ पे जो चिकन है वो अच्छे से मैरिनेट हो चुका है, चिकन हमारा तैयार है। और इसके साथ जो हमारा मैदे वाला मिक्सचर हमने बनाया था, कोटिंग तैयार की थी, वो भी तैयार है। और दूसरी तरफ ना एक बर्तन में मैंने पानी ले लिया। ये 3 चीज़ें आपने एक साथ रखनी है। एक पीस उठाना है, इसको हल्के हाथ से ना पहले मैदे में अच्छे तरीके से ना इसकी कोटिंग करनी है। बहुत ज़्यादा अभी मेन काम शुरू नहीं हुआ, अभी हमने सबसे पहले मैदे की कोटिंग करनी है, हल्का सा इसको झाड़ना है। और उसके बाद जो पानी है ना उसमें हमने डाल देना है, ठंडा पानी ले लें, आजकल सर्दियाँ तो मैंने नॉर्मल पानी लिया और पानी में डाल देना है तकरीबन 3-4 सेकंड के लिए। और उसके बाद यहाँ पे मैंने इसको दूसरे हाथ से उठाना है, ताकि आपका जो दूसरा हाथ है ना वो ज़्यादा गीला ना हो। तो इसको इस तरीके से बिल्कुल हल्के हाथ से ना इसमें मैंने मैदे वाले मिक्सचर में डाल देना है। फ़ौरन से हम इसको दबाना नहीं शुरू करेंगे, बल्कि पहले हमने मैदे की कोटिंग हल्के हाथ से करनी है। उसके बाद से ही दबा दबा के चिकन को ना हमने मैदा इसके ऊपर कोट करना है। और जब हम इसको झाड़ेंगे ना तो बड़े अच्छे से बाहर से क्रम्स बन जाएंगे। और जिस तरीके से हम बाज़ार से खाते हैं ना बाहर से, तो बड़े ज़बरदस्त से क्रम्स बनेंगे। कि मैं आपको दिखाती हूँ, तकरीबन 5 से 6 मरतबा ना आप इसी तरीके से दबा दबा के मैदे में कोट करेंगे, हल्का सा झाड़ेंगे। और ये देखें माशाल्लाह से इतने ज़बरदस्त से बाहर से ये क्रम्स बन गए हैं। और एक और पीस मैं आपको करके दिखा
दिखाती हूँ और बाकी फिर हम फ्राई करने की तरफ चलते हैं। तो पहले आपने चिकन का पीस लेना है, हल्के से हाथ से पहले मैदे की कोटिंग करनी है, उसके बाद पानी में इसको डिप करना है। पानी में से निकालने के बाद फिर मेन काम शुरू होगा। तो ये अब पानी में से निकालने के बाद ना आपने अच्छे तरीके से इसको पहले मैदे की कोटिंग करनी है और उसके बाद से दबा दबा के इसको कोट करेंगे तो बड़े ज़बरदस्त ये बन गए। और यहाँ पे ऑयल जो है ना, ये मैंने पहले इसे गर्म होने चढ़ा दिया था। तो दरमियानी आग पे हमने यहाँ पे इसमें शामिल करना है चिकन और 1 मिनट तक ना हमने इसको छेड़ना नहीं है ताकि इसकी कोटिंग अच्छे से सेट हो जाए। उसके बाद हमने इसको पलटना है। तो माशाल्लाह से ये आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त से बाहर से ये इसके क्रम्स बने हैं। इसको पलट लेंगे और 2-2 मिनट के वक्फे से ना हम इनको फ्राई करते जाएंगे दोनों साइडों से तकरीबन 7 से 8 मिनट तक। और ये माशाल्लाह से 8 मिनट के बाद ना ज़बरदस्त से चिकन का पीस फ्राई हो चुका है। इनको हम निकाल लेंगे और बाकी जो चिकन के पीसेस हैं उनको भी फ्राई कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे मैं अब बर्गर बनाने की तरफ चलती हूँ, आपको दिखाती हूँ। तो हल्के हल्के से ये बर्गर बन मैंने रेडीमेड लिए हैं, आसानी से मिल जाते हैं। तो इनको हल्का हल्का सा सेक लिया और उसके बाद ये तमाम चीज़ें हमने तैयार करके रख ली हैं। सलाद पत्ता ले लिए, बंद गोभी ले लिए और चिकन के पीसेस। तो ये जो सॉस है, अब मैं ऊपर वाला जो हिस्सा है उस पर और नीचे वाले हिस्से पे सॉस लगाने के बाद सलाद पत्ता रख दिया। ऊपर से मैंने इसके ऊपर ना चिकन का पीस रख दिया है, सॉस डाली है और थोड़ी सी मैंने बंद गोभी इसके ऊपर डाल के तो ऊपर वाला पीस जो इसके ऊपर रख दिया। और ज़बरदस्त सा जिंगर बर्गर हमारा माशाल्लाह से तैयार हो चुका है और टेस्ट में ये बहुत ही लाजवाब है। चिकन इसका अंदर से बहुत जूसी है, बाहर से बहुत क्रिस्पी और क्रंची है। तो यहाँ पे ये फाइनल लुक रही है हमारे मज़ेदार से जिंगर बर्गर की। तो किसी भी पार्टी के लिए, बर्थडे पार्टी के लिए स्पेशली ये बहुत परफेक्ट रेसिपी है। बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो आप इसके साथ फ्राइज़ बना लें तो एक परफेक्ट मील जो है ना आपका तैयार हो जाएगा। तो इसके साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के जिंगर पराठा रोल की रेसिपी। एक बहुत ही मज़ेदार सी स्पाइसी सॉस बनाएंगे और इसके लिए जो चिकन तैयार होगा ना बहुत ही मज़े का और बहुत ही क्रिस्पी ये चिकन बन के तैयार होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने ले लिया 500 ग्राम चिकन और चिकन मैंने बोनलेस ली है। यहाँ पे इस तरीके से ना सीने का पीस लिया था मैंने और यहाँ पे लंबाई में इस तरीके से स्ट्रिप्स में मैंने काट लिया है। आप चाहें तो छोटे पीस भी कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। तो मैंने इतने साइज़ का पीस लिए हैं। अब इसमें मसाले शामिल करेंगे। 1 चाय का चम्मच नमक, 1 चाय का चम्मच कुटी हुई काली मिर्च शामिल करेंगे और इसके साथ 1 चाय का चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च मैंने शामिल कर दिया। और इसके कलर को खूबसूरत बनाने के लिए 1 खाने का चम्मच भर के मैंने पेपरिका पाउडर डाला है। पेपरिका पाउडर जो है ना ये मैंने कलर को अच्छा बनाने के लिए किया। अगर आप इस्तेमाल ना करना चाहें तो कोई इशू नहीं है। इसके साथ आधा चाय का चम्मच लहसुन का पाउडर मैंने शामिल किया। 2 खाने के चम्मच यहाँ पे चिली सॉस शामिल किया। 2 खाने के चम्मच सिरका और इसके साथ साथ 2 खाने के चम्मच मैंने सोया सॉस शामिल किया। और इसको देसी टच देने के लिए मैंने 1 चाय का चम्मच पिसा हुआ ज़ीरा भी शामिल किया है। ये कुछ मसाले इसमें जाएंगे। अच्छे से मैंने इसको मिक्स करना है और मिक्सिंग करने के बाद तकरीबन इसको 1 घंटे के लिए मैंने फ्रिज में रख देना है ताकि ये जितने भी हमने मसाले शामिल किए ना इन तमाम चीज़ों का फ्लेवर अच्छे से चिकन में आ जाए। तो यहाँ पे अच्छे से मिक्सिंग हो चुकी है। इसको ढक के हमने फ्रिज में रख देना है 1 घंटे के लिए। और इस मैरिनेट किए हुए चिकन को बाहर से क्रिस्पी क्रंची बनाने के लिए एक कोटिंग तैयार करेंगे। तो इसके लिए मैंने 1.5 कप के करीब मैंने मैदा छान लिया। इसमें 3 खाने के चम्मच तकरीबन मैंने कॉर्नफ्लोर की शामिल किया। कॉर्नफ्लोर जो है ना उससे बहुत अच्छा इसे जो है ना बाहर से क्रिस्पी क्रंची होगा। और इसके साथ मैंने आधा चाय का चम्मच नमक, आधा चाय का चम्मच सुरख मिर्च, आधा चाय का चम्मच लहसुन का पाउडर और यहाँ पे आधा ही चाय का चम्मच चिकन पाउडर शामिल किया है। ये कुछ मसाले शामिल करने के बाद अच्छे से मैंने इसको मिक्स करना है। तो इसको रखेंगे साइड पे। ये भी हमारा काम जो है वो मुकम्मल हुआ। और इसके साथ ना इसको एक घोल तैयार करेंगे। तो उसके लिए मैंने एक बाउल में अंडा डाल लिया है और इसके साथ 1/4 कप के करीब मैंने शामिल किया इसमें दूध मिक्स कर डाल के तो अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको भी रखते हैं हम साइड पे। और उसके बाद ना हमने यहाँ पे स्पाइसी सॉस बनानी है। पहले से आप तैयार करके रख लें। तो इससे क्या होगा कि जैसे ही आपका चिकन फ्राई होगा, पराठे तैयार होंगे तो सॉस बनी होगी, गर्मा गर्म आप इनको तैयार करेंगे और उसके बाद सर्व कर लेंगे। तो इसके लिए मैंने आधा कप के करीब मेयोनीज़, 1/4 कप के करीब केचप शामिल किए है। आधा चाय का चम्मच मैंने नमक, आधा चाय का चम्मच सुरख मिर्च, 1/4 चाय का चम्मच मैंने लहसुन पाउडर और 1 खाने का चम्मच मैंने सिरका और चिली सॉस शामिल किए। ये तमाम मसाले शामिल करने के बाद अच्छे से हमने इसको मिक्स करना है। और यहाँ पे ज़बरदस्त किस्म की हमारी सॉस जो है ये तैयार हो चुकी है। तो इस सॉस को रखते हैं साइड पे और नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। और 1 घंटा गुजरने के बाद हमारी जो चिकन है ना बहुत अच्छे से मैरिनेट हो चुकी है। अब यहाँ पे एक चिकन का पीस हम उठाएंगे और ये जो हमने कोटिंग पहले से तैयार करके रखी थी ना इसमें हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ पे इस तरीके से
पूरे हाथ की मदद से ना मैं इसकी अच्छे से कोटिंग करती जाऊँगी, इसे दबा दबा के, ताकि बाहर वाला जो क्रिस्प है ना बहुत अच्छा सा बने। अच्छे से पहले एक दफ़ा मिक्स करना है इसको, अच्छे से कोटिंग जब हो जाएगी उसके बाद ये जो हमने अंडे और दूध का घोल बना के रखा था इसमें मैंने डिप करना है, अच्छे से इसको गीला करना है। और इसके बाद मैदा और कॉर्नफ्लोर का जो मिक्सचर है ना हमने ये तैयार करके रखा है, इसमें मैंने इसको अच्छे से कोट करना है। और कोट किस तरीके से करना है, आप कोशिश करेंगे खुले बर्तन में मैदा जो है ना वो शामिल करके फिर कोटिंग करें, तो इस तरीके से ना आपको बिल्कुल बाजार वाला रिजल्ट मिलेगा। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, मैं ऊपर इसके मैदा डालती जा रही हूँ और अच्छे से कोट करती जा रही हूँ। उसके बाद झाड़ेंगे तो ये देखें बाहर से कितने अच्छे से क्रिस्प माशाल्लाह से तैयार हो गए हैं। इसी तरीके से मैं सारे चिकन को तैयार कर लूँगी। तो यहाँ पे आप चलते हैं इनको फ्राई करने के लिए। तो फ्राइंग के लिए मैंने ऑयल चढ़ा दिया और देख सकते हैं आप बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है, दरमियाना सा गर्म ऑयल जो है ना उसमें हमने इसको डालना है। और जब ये फ्राई होने लगेंगी ना तो दरमियानी से थोड़ी सी तेज़ आग करके तकरीबन 8 मिनट तक मैंने इस चिकन को फ्राई करना है, क्योंकि ये सीने का पीस है तो बहुत जल्दी ये गल जाता है। तो 7 से 8 मिनट में ये बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। बहुत ज़्यादा हमने इसको फ्राई नहीं करना, नहीं तो फिर इसके सारे जो जूसेस हैं ना चिकन के ये सारे ख़त्म हो जाएंगे। तो 7 से 8 मिनट में ये बहुत अच्छे से हमारा चिकन जो है ये तैयार हो जाएगा। तो उसके बाद तेज़ आग पे मैंने इसको कलर देना है और यहाँ पे माशाल्लाह से ज़बरदस्त किस्म का हमारा चिकन जो है ये तैयार हो चुका है। तो इसको मैंने एक छलनी में निकाल लेना है, ताकि हमारी जो क्रिस्पी कोटिंग है ना ये फिर सॉफ्ट ना होने पाए, और आगे पीछे से हवा लगती रहेगी तो ये क्रिस्पी रहेंगे चिकन के पीसेस। तो यहाँ पे तमाम स्टेप्स हो चुके हैं। जो मेन स्टेप है ना पराठे बनाने का, तो अब हम पराठे बना लेते हैं। और तो यहाँ पे मैंने लिए हैं फ्रोज़न पराठे, और ये फ्रोज़न पराठे जो है ना इनकी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की थी, ऊपर आई बटन में मैं इसका लिंक दे दूँगी, तो ज़रूर आप उसको चेक करिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त क्रिस्पी पराठे, बिल्कुल बाज़ार वाला टेक्सचर जो है ना पराठों में आता है। तो सिंपल आपने फ्रीज़र से पराठे को निकालना है और उसके बाद हमने तवे पे डाल देना है। एक साइड से जब सिक जाएगी तो उस पर तेल डाल के दूसरी साइड से हम पका लेंगे, और दोनों साइडों से अच्छे से हम इसको पका लेंगे। उसके बाद हम इसको उतारते हैं और आप चलते हैं मेन स्टेप की तरफ, जहाँ पे हमने पराठा ये मज़ेदार सा इस जिंगर पराठे जो है ना वो तैयार करने हैं। तो यहाँ पे जो है ना हमने एक नीचे बिछा लिया है काउंटर पे बटर पेपर, और उसके ऊपर रख दिया है ये पराठा। और उसके बाद ये जो स्पाइसी सॉस बना के रखी थी ये मैंने इसके ऊपर डालनी है। ऊपर से सलाद पत्ते खीरे कुछ काट लिए मैंने, ऊपर से चिकन के पीसेस डालने हैं, ऊपर से ढेर सारी जो है ना ये स्पाइसी सॉस तैयार करनी है। और उसके बाद हमने क्या करना है, इसको रोल करना है। और यहाँ पे माशाल्लाह से रोल करने के बाद मैंने ये जो नीचे बटर पेपर फैलाया था तो इसको हमने रोल करना है, और टूथपिक की मदद से ना मैं इसको बंद कर लूँगी, ताकि इसकी शेप जो है ना वो ख़राब ना होने पाए। और इसी तरीके से बाकी सारे पराठा रोल जो है ना वो हम तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे मज़ेदार सा प्लेटर जो है ना ये तैयार हो चुका है जिंगर पराठा रोल का। तो बहुत ही मज़े की और बहुत ही क्रिस्पी, इसका पराठा बहुत क्रिस्पी था। इस चिकन की जो सॉस थी बहुत कमाल की बनी थी। आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा और उसके बाद अपने फीडबैक से आगाज़ ज़रूर करिएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर अगर आपने फर्स्ट टाइम विजिट किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, प्लीज़ मत जाइएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।